सपनों में आता, क्यों नहीं रे गुरु सपनों में आता। गुरु सपनों में आता, क्यों नहीं रे गुरु सपनों में, गुरु सपनों में आता, क्यों नहीं रे प्यारी सूरत दिखाता, क्यों नहीं रे प्यारी सूरत दिखाता। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मेरा दिल, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मेरा दिल तो, अरे मुझे दिल से लगाता, क्यों नहीं रे गुरु दिल से लगाता। गुरु सपनों में आता, क्यों नहीं रे गुरु सपनों में आता। मेरे नैनों में सूरत सदगुरु की, मेरे नैनों में सूरत सदगुरु की, मुझे सूरत प्यारी सूरत दिखाता, क्यों नहीं रे प्यारी सूरत दिखाता, क्यों नहीं रे प्यारी सूरत। परम पूज्यपाद निरंतर स्मरणीय पार ब्रह्म स्वरूप श्री सद्गुरुदेव भगवान संपूर्ण भूमंडल में विचरण करने वाले संत महापुरुष जन और यहाँ सत्संग प्रांगण में विराजमान नर व नारी के रूप में प्रभु जी के परम प्यारे भक्तजन, ये हमारा दयाल मत का वार्षिक सत्संग है और ये 4 दिन का सत्संग जो है हर वर्ष नवंबर के महीने में होता है। हमारे सभी भक्त लोग जो है मिलजुल करके इस कार्यक्रम की व्यवस्था लगभग 19-20 साल से देख रहे हैं। प्रेमी भक्तों, सत्संग ज्ञान और भक्ति का वह अथाह और अगाध समुद्र है। इसमें जो भी स्नान करता है वह भव बंधनों से छूट करके मोक्ष मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। अगर स्नान करता है और भला स्नान ही नहीं करेगा तो कैसे मोक्ष मुक्ति को प्राप्त हो सकता है। शब्दों से मिलकर के बना है। एक शब्द है सत्य और दूसरा शब्द है संग।
यानी ये शब्द अपने में ये बताता है कि हम सत्य का संग करें, ये बताता है। सत्संग जो है केवल संतों की वाणी को सुन लेना ही सत्संग नहीं होता है। अपने में अंदर में सत्य से अपने को जोड़ते हैं और जोड़े जोड़े एक समय ऐसी दशा आ जाती है कि उनका दिल और दिमाग और मन और चित्त ये सब संसार से हट जाता है और फिर शरीर से भी हट जाता है। फिर अंदर में जो सत्य है, जो सनातन है, जो सदैव है, जो एक रस है, जो सबके अंदर है, उससे जुड़ जाता है। तो वह जागृत, स्वप्न और सुषुप्त तीनों अवस्थाओं से परे। देखो ये जागृत, स्वप्न और सुषुप्त ये अवस्थाएं जो है सभी मनुष्यों की हुआ करती हैं। अभी जैसे हम सब लोग जाग रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, जग रहे हैं, ये जागृत अवस्था है। एक स्वप्न अवस्था होती है। मनुष्य जो है सपने में देखता है। सपने में क्या देखता है? जो जगने पर करता है और सोचता है, विचार करता है, वही सपने में आने लगता है। हम गुरु महाराज जी का सत्संग सुनते हैं, बड़े मन लगा करके सुनते हैं, तो धीरे धीरे एक ये दशा हो जाती है कि हम सपने में भी गुरु महाराज जी को देखते हैं कि गुरु जी सत्संग सुना रहे, या हम कोई सांसारिक चीजों में उलझे हुए हैं तो संसार की जो टिप्पणी है या हमारे दिल में कोई विचार है वो स्वप्न में आता है। स्वप्न कहते हैं, स्वप्न शब्द भी दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक शब्द है स्व और दूसरा शब्द है अपन। स्व अपन यानी अपने शरीर के, मन के, बुद्धि के, चित्त के द्वारा जो हम विचार करते हैं और इंद्रियों के द्वारा कर्म करते हैं वह सपने में भी दिखने लगता है। प्रेमी भक्तों, तीसरी अवस्था होती है सुषुप्ति। सुषुप्ति कहते हैं यानी सो जाने को। ये आदमी जब सो जाता है, गहरी नींद में सो जाता है, उसको सुषुप्ति कहते हैं। सुषुप्ति शब्द जो है वो भी दो शब्दों से मिलकर के बना है। हम व्याकरण की दृष्टि से शब्द का सही अर्थ बताने की कोशिश करते हैं। सुषुप्ति कहते हैं स्व और दूसरा शब्द है सोप्त। सोप्त कहते हैं यानी सभी कार्यों से मन और चित्त जब निवृत्त हो जाता है उसे सोप्त कहते हैं। उसी का एक बिगड़ा शब्द है जिसे कहते हैं सुपतो। सुपतो मतलब जो है यानी हम सुपते में हो जाएं, यानी जब खाली हो जाएं, टेंशन से फ्री हो जाएं, तो यानी ये जीव जो है जो शरीर के अंदर है, जो शरीर को धारण किए हुए है, शरीर में रह रहा है। शरीर में कौन रह रहा है? जीव रह रहा है, जिसे चैतन्य आत्मा भी कहते हैं, जिसे हंस कहते हैं।
शिव भी जिसे कहते हैं शिव, एक शिव शब्द होता है, एक शब्द होता है शिव। शिव माने शंकर होता है और शिव माने चैतन्य आत्मा जो शरीर के अंदर विराजमान है, जिसके विराजमान रहने से हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, विचार कर रहे हैं, सारे कार्यों को कर रहे हैं। तो ये जीवात्मा के रहने तक की व्यवस्था है। जब शरीर में से जीवात्मा निकल जाता है तब तुम्हारे शरीर में आंखें रहती हैं कि नहीं रहती, लेकिन वो देखती नहीं है। फिर कान रहते हैं लेकिन कान सुनते नहीं हैं। इंद्रियां रहती हैं, हाथ पैर रहते हैं, लेकिन ये कार्य नहीं करते। क्यों? कि जो चैतन्य आत्मा शरीर में था उसके रहने से ही ये सभी कार्य कर रहे थे। जब चैतन्य आत्मा निकलता है तो उसी के साथ इंद्रियां, अंतःकरण और प्राण ये साथ चले जाते हैं। शरीर का बाजार जो है बंद हो जाता है। प्रेमी भक्तों, मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि 3 अवस्थाएं जिन्हें संसार के सभी लोग जानते हैं, जगना, स्वप्न देखना और सुषुप्त माने सो जाना। देखो, जब हम सोते हैं तो हमें ये पता नहीं रहता है कि हम घर में हैं कि बाहर हैं, हम काले हैं कि गोरे हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, कुछ नहीं पता, कोई पता नहीं रहता है। उस समय जीवात्मा जो है हृदय देश में सुषुप्ति के स्थान में आकर के विश्राम करता है और विश्राम करने से उसे आनंद की अनुभूति होती है। उसकी थकान, उसकी ये सारी जो दिनचर्या है वे विश्राम ले जाती है। प्रेमी भक्तों, तो सुषुप्त कहते हैं स्वयं जीवात्मा जब सारी दुनिया से, शरीर से निवृत्त हो जाता है, फारिग हो जाता है, विश्राम करता है, वह सुषुप्त है। और चौथी अवस्था तुरिया है, जिसके बारे में मैं बता रहा था कि सत्य का जब जीव संग करता है तो पहले तो विचार आते हैं। मन जो है संकल्प विकल्प करता है। मन जो है इतना दुस्तर है, निष्ठुर है, और ये काल भगवान का एक सूक्ष्म स्वरूप है। मन जो है कौन है? जो काल निरंजन है। निरंजन भगवान है जो भवसागर के मसीहा है, उन्हीं का एक सूक्ष्म रूप जो है मन है। ये मन ही जो है सारे शरीर में इंद्रियां, अंतःकरण और प्राण सबका जो है चेयरमैन है, सबको चलाने वाला है। मन के संकल्प और विकल्प के बिना शरीर जो है कोई भी काम नहीं कर सकता। मन के संकल्प विकल्प के बिना इंद्रियां और अंतःकरण कोई भी किंचित कार्य नहीं कर सकती। मन जब संकल्प करता है, आप लोग यहां आए हैं तो पहले मन ने संकल्प किया होगा कि आज जो है बद्रीनाथ पार्क में प्रोग्राम हो रहा है और वो गुरुजी जो है हर वर्ष आते हैं
बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। तो मन ने संकल्प किया, फिर बुद्धि ने उस पर विचार किया, हाँ कि हमें चलना चाहिए। चित्त ने दृश्य को देखा, इन्हीं चित्त में रूप आता है। तो चित्त ने विचार किया, पहले हम आए थे कभी पीछे कई वर्षों से, और आप लोग भी आए थे, तो आपके दृश्य में, चित्त में वो दृश्य आ गया कि गुरु जी ऐसे हैं, काले काले से हैं, बार ऊपर को रखते हैं, सफेद कपड़ा पहनते हैं। आया कि नहीं आया? तो ये चित्त का काम है, और मन का काम है संकल्प विकल्प करना, बुद्धि का काम विचार करना है। लेकिन ये मन और बुद्धि, चित्त, अहम, ये चारों अंतःकरण जो है काल भगवान की है। और हमारे यहां ज्यादा लोग क्यों नहीं आ पाते हैं कि काल भगवान की मर्जी जब होती है तभी वो वहां जाता है और कार्य करता है। मन में संकल्प ही नहीं आता। और ये तो लोग इसलिए आ रहे हैं कि ये लोग बहुत समय से आ रहे हैं, तो इन लोगों का चित्त और मन जो है इधर जुड़ा हुआ है, इसलिए वो छोड़ता नहीं है कि हमें तो जाना ही है। इसलिए जो है कहते हैं, कबीर साहब ने कहा है कि करत करत अभ्यास की जड़मत होत सुजान, और रसी आवत जावते सिल पे करे निशान। अब तो हर शहर में, गांव में, कस्बा में नलका लग गए हैं। पहले के जमाने में कुआं बावड़ी हुआ करते थे, उनके किनारे में बड़े बड़े पत्थर हुआ करते थे, और रस्सी से बाल्टी में या कलसा में रस्सी बांध करके उससे पानी खींचते थे। तो उसका खिंचाव किनारे पे पत्थर पे करते थे। रस्सी कितनी मुलायम होती है, जहां से बताओ वहीं से मुड़ जाती है, और पत्थर कितना कठोर होता है। धीरे 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 बहुत बहुत गहरे 3-3 इंच के, 4-4 इंच के निशान बन जाते हैं। तो ये कब बनते हैं? नित्य प्रति के अभ्यास से। हम लोगों को ये मालूम भी पड़ जाता है कि सत्य ऐसा है, लेकिन जो निरंजन भगवान की माया है वो मुझे सत्य की ओर कम आने देती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक जगह पर ये बताया है। क्या बताया है? कि छूटत ग्रंथ छूटत ग्रंथ सुनो खगराया, छूटत ग्रंथ सुनो खगराया, छूटत ग्रंथ सुनो खगराया। ग्रंथ
अनेक करती बहु माया, विघ्न अनेक करते बहु माया, विघ्न अनेक करते बहु माया। तुलसीदास जी रामचरितमानस में ये बता रहे हैं उत्तरकांड में कि नीलांगर पर्वत पर एक बट वृक्ष है बहुत बड़ा, जिसमें बहुत सारी डालियां हैं। एक जो है दक्षिण की ओर डाली निकली हुई है, उस पर काक वसुंत जी बैठे हैं। और एक गरुड़ जी थे। गरुड़ जी का नाम आपने सुना होगा श्रीमद् भागवत महापुराण में। और भी गरुड़ पुराण में भी नाम आता है, गरुड़ पुराण एक है। इन्हीं कहने का मतलब यह है कि गरुड़ जी जो थे वे भगवान विष्णु के वाहन थे। इन्हीं गरुड़ जी पर ही बैठ करके भगवान विष्णु मृत लोक में आते थे या अन्य कहीं लोकों में जाते थे। तो गरुड़ जी को काक वसुंत जी समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि छूटत ग्रंथ, ग्रंथ माने गांठ, गांठी जानते हैं आप लोग। ग्रंथ, ग्रंथ माने गांठी होती है, गांठ, गांठ कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं। या दो जैसे कोई रस्सी है और दोनों को जोड़ देते हैं तो बीच में एक गांठ बन जाती है। हमारी बात समझ में आ रही है नहीं? तो ये ग्रंथि जो है वो क्या है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। और ये कैसे छूटती है और इसके छूटने पर क्या क्या विघ्न उत्पन्न होते हैं। तुलसीदास जी ने बताया है कि छूटत ग्रंथ। वैसे तो 3 प्रकार की ग्रंथियां बताई जाती हैं। जो आंतरिक 3 ग्रंथियां हैं, जिन्हें प्रंच ग्रंथ, शिव ग्रंथ और विष्णु ग्रंथ कहते हैं। इन्हीं सतो गुण, रजो गुण, तमो गुण, इनकी 3 ग्रंथियां हैं। इन्हीं ब्रह्मा, विष्णु, शिव। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ब्राह्मण लोग जो है जनेऊ को धारण करते हैं, उस जनेऊ में नीचे 3 गांठियां होती हैं, जिन्हें ग्रंथ कहते हैं। तो ये ग्रंथियां जो है, इन ग्रंथियों में जीव जो है बंधा हुआ है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश से जीव बंधा है, मनुष्य बंधा है। और मनुष्य क्या, जितने भी धर्म है, पंथ है, मजहब है, सिद्धांत है, सब बंधे हैं। ये हो सकता है उनकी भाषा अलग हो। जैसे हम लोग कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु और शिव, और इस्लाम धर्म में कहते हैं जिब्राइल, इज़राइल, मीकाइल। तो ये अलग बात है, लेकिन ये ग्रंथियां हैं। तो ये ग्रंथियां कहते हैं जब जीव जो है, इन जो 3 ग्रंथियां हैं, इन 3 ग्रंथियों के स्वरूप हैं 3। वो मैंने अभी पीछे बताए थे, जगना, स्वप्न देखना और सुषुप्ति अवस्था को प्राप्त करना।
मनुष्य जो है जब तक इन तीन अवस्थाओं से लांग करके हट करके चौथी अवस्था में नहीं जाएगा, तब तक वो सत्य को या वास्तविकता को नहीं प्राप्त कर सकता है। इन ग्रंथियों में ही उलझा हुआ है। इसलिए जो है घूम घूम करके कबहू की करु करुणा नर देही, देत हेत बिन ईस सनेही। कभी जो है वो एक करुणा सागर हमें मनुष्य का जन्म दे देते हैं और हम मनुष्य बनकर के नाना व्याधियों में, संकटों में, गृहस्थी के नाना प्रकार के जाल में फंस जाते हैं। जो असत्य है वो सत्य लगता है और जो सत्य है वो असत्य मालूम पड़ता है। देखो ये कहते हैं एक बार सत्य और असत्य पर ही बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। कहते हैं कि महाभारत के समय पांडवों ने एक ऐसा महल बनवाया था जिसमें बीच में रास्ता था और दूसरे साइड में एक पार्क बना हुआ था, पार्क जिसमें पेड़ पौधे घास इत्यादि सुंदर से सजाया गया था और एक साइड में एक सरोवर बना था, उसके किनारे पर भी जो है पेड़ पौधे थे। तो वो महल जो है कांच का महल था। उसमें विशेषता क्या थी कि जिधर पार्क था उधर सरोवर लग रहा था और जिधर सरोवर था उधर पार्क लग रहा था। कौरवों का निमंत्रण किया पांडवों ने। ये तब की बात है जब कोई युद्ध नहीं था, कोई अलगाव ज्यादा नहीं था। कौरव लोग जाते हैं निमंत्रण खाने के लिए तो पहले जो है वो ये सोचते हैं कि चलो पार्क में चलेंगे, बैठेंगे, फिर अंदर से बुलावा आएगा तब हम भोजन करेंगे। तो पार्क में घुसते हैं, यूं ही थोड़े से आगे बढ़े, एकदम वहां सरोवर था, वो उसमें डूबने लगते हैं, सभी डूबने लगते हैं। और देखो कोई आदमी किसी प्रकार की चपत खाता है या उसे चोट लगती है या अचानक किसी गर्त में आता है तो वो चारों तरफ ये देखता है कि हमें कोई देख तो नहीं रहा है। मोटरसाइकिल वाला अगर गिर जाता है, साइकिल वाला गिर जाता है तो चारों तरफ ये देखता है कि हमें कोई देख तो नहीं रहा है और न वो हंसे हमारे गिरने पर। तो दुर्योधन ने ये देखा कि हम तो इसमें डूब रहे हैं, नए कपड़े पहन करके आए निमंत्रण खाने, अब हमें कोई देख तो नहीं रहा है। ऊपर महल के ऊपर द्रौपदी अपने बालों को सुखा रही थी। द्रौपदी ने हंस दिया। अब बताइए किसी आदमी को किसी प्रकार का आघात हो, कोई हंसे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। फिर उसने ये और कह दिया, क्योंकि जो कौरव थे उनके पिता जो है धृतराष्ट्र थे, वो आंखों से अंधे थे। तो द्रौपदी ने कह दिया कि अंधनक का अंधे ही बहे सबका, कि ये नहीं दिखाई दिया कि हम कहां जा रहे हैं। तो कौरवों पे आग लग गई। यानी कहने का मतलब ये है, जब तक हम किसी चीज की हमें जानकारी नहीं है तब तक हम अज्ञान की दशा में हैं। तो हम आप लोगों को बता रहे थे कि ये ग्रंथियां हैं, यानी हम लोग जो है काल और काल के पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश के
बंधन में बंधे हुए हैं। उनके ही अवतार होते हैं, उनकी ही लीलाएं हमको सुनाई जाती हैं और उन्हीं में हमको चित्त लगाना पड़ता है। अगर उनमें चित्त नहीं लगाते हैं, हम अगर सत्य की ओर आते हैं, तो काल और काल के पुत्र और काल की पत्नी ये किसी न किसी प्रकार की हमारे मन में, हमारे चित्त में, हमारे बुद्धि में विघ्न उत्पन्न करते हैं। और जो अकाल है, अकाल कौन है? जो सत्य है, जो सत्य पुरुष है, जो परमेश्वर है, वो अकाल है, काल से भी परे है। काल उसी का छोटा सा पुत्र है। छूटत ग्रंथ। अब यहां तुलसीदास जी ने एक दूसरी और ग्रंथ बताई है। वो 3 ग्रंथियां तो हैं ही मजबूत, और दूसरी और ग्रंथ बताई है। वो कौन सी ग्रंथि है, उसे भी आप लोग सुने। उस ग्रंथि को कहिए एक तो नाम है निर्गुण और सगुण, यानी निराकार और साकार, ये 2 नाम। या कहिए शरीर के अंदर जो सूक्ष्म शरीर है और जो शरीर है स्थूल शरीर है, जो देखने में आता है, जिसमें आंखें लगी हैं, ये आंखें लगी हुई हैं, आंखों में रोशनी दूसरे जगह से आती है। आप लोगों ने देखा होगा, हमारी कार है, कार में आगे लाइट लगी है, लेकिन उसमें लाइट नहीं है, लाइट का कनेक्शन अंदर से है। कभी कभी कनेक्शन हट जाता है तो हमें मिस्त्री को दिखानी पड़ती है कि लाइट क्यों नहीं आ रही है। और ये आंखें, इनका भी कभी कभी कनेक्शन हट जाता है, तब डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। तो ये कनेक्शन अंदर से है। अंदर में जो शरीर है, जो अंदर का शरीर है, जो निराकार है, जो दिखाई नहीं देता है। दिखाई देता है? नहीं देता है। जब शरीर में से निकलता है तब भी दिखाई नहीं देता है। अगर दिखाई दे जाए तो आज तो वैज्ञानिक लोग चंद्रमा पे जा रहे, मंगल पर जा रहे, अन्य अन्य ग्रहों पे जा रहे हैं और बड़ी वैज्ञानिक तकनीकी निकाल रहे हैं। तो वो एक ऐसी तकनीकी निकाल देते कि एक ऐसा जाल बना देते, तैयार कर देते कि जीवात्मा जब ही निकलता उसे जार में बंद कर देते, फिर उसे समझाते कि भैया देखो ऐसा है कि अभी मत जाइए, अभी हमारे पिताजी के अंदर रहो, और तुम्हें कोई जरूरत हो भैया दाम पैसने की सो हमें बताओ, काउ चीज की खातर खुशामद में कोई कमी हो सो बताओ। तो जार में फंसा करके और फिर ऐसे अगर नहीं मानते तो ऊपर से डंडाबाजी करते कि चल घुस इसमें, शरीर में घुस, लेकिन पता नहीं चलता है कि हंसा निकल गयो पिंजड़े से, खाली पड़ी रही तस्वीर। फिर ये तस्वीर जो है पड़ी रहती है और हंस जो है निकल जाता है। हमारे सत्संग में लोग क्यों कम आते हैं कि हम हंस की बात करते हैं, मोक्ष मुक्ति की बात करते हैं, सत्य की बात करते हैं, इसलिए लोग कम आते हैं। अगर हम सत्य की बात न करें, असत्य की बात करें, बाहिर जो ज्ञान है उसकी बात करें, तो भीड़ का पार नहीं रहेगा।
और ये बताते रहे कि कोई लोग आते हैं, कहते हैं हमें परेशानी है, हमारी दुकान नहीं चल रही। उन्होंने तुमने पटाखे कब से नहीं खाए? लेकिन 6 महीने हो गए पहले खाए थे। कि पटाखे खाओ दुकान चालू हो जाएगी। तो लोग जो है, संसार के लोग प्रत्यक्ष फायदा चाहते हैं, एकदम फायदा। लेकिन ये जो है, इसमें फायदा भी है, ये नहीं कि फायदा न हो, फायदा भी है और बहुत बड़ा फायदा है। कितना बड़ा फायदा है, जिस फायदे का आप अंदाज नहीं लगा सकते। भाई ये तो अंदाज दिखाई देता है कि तुम्हारा घर है, कई मंजिल का है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारी बच्ची है, वे पढ़ रही है, कोई एमडी कर रहा है, कोई एमआई एमएस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बड़ी बड़ी डिग्रियां कर रहे हैं बच्चे और बच्चियां। लेकिन अंदर की डिग्री नहीं मालूम पड़ती है कि अंदर में कौन सी डिग्री है। ये जब तुम्हारी मृत्यु होगी तो सारी डिग्रियां रह जाएंगी, रह जाएंगी नहीं? अरे भाई, ये डिग्रियां जब मरोगे तब रह जाएंगी नहीं। चाहे आप जज हो, जिला अधिकारी हो, पार्षद हो, एमएलए हो, एमपी हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, अच्छे बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, लेकिन जिस दिन जो है तुम्हारा समय पूरा हो जाएगा, फिर 1 मिनट भी तुम्हारा शरीर जो है काम नहीं करेगा। लोग कहते हैं जब कोई मर जाता है तो उसकी बेटियां कहती हैं कि बबुला निक बोल सुनाए दे। बाबुल कहते हैं पिता को, अब जब वो सांसें ही नहीं रही, खजाना खाली हुई हो, अब बोल कहां से आए? बोल भी तो सांसों से ही आ रहा है। तभी तो कहते हैं कि सांसा की कर सुमिरनी और कर अजपा को जाप। सांसा की कर सुमिरनी और कर अजपा को जाप, और ब्रह्म तत्व को ध्यान दे, फिर सोहंग आप ही आप। सोहंग का मतलब जो स्वयं, इसके अंदर जो परमात्मा का शब्द है, जो रमण कर रहा है, वो अपने आप कर रहा है, उसे कोई तुम नहीं कर रहे हो, कोई आदमी नहीं कर रहा, कोई महिला नहीं कर रही है। कहते हैं कि माला कर में ना कहूं, मुख से कहूं न राम। राम का मतलब क्या है? राम का शब्द जो है, एक उदाहरण के लिए कवि साहब ने बताया है कि माला कर में ना कहूं, यानी हाथों में माला नहीं लूं, और मुख से कहूं न राम। राम का मतलब न राम कहूं, न कृष्ण कहूं, न ओम कहूं, न निरंजन कहूं, न निरंकार कहूं, न सोहम कहूं, न सतनाम कहूं, न आद नाम कहूं, न अदली नाम कहूं, न अकाल नाम कहूं, कोई भी नाम न कहूं। जो भी जितने भी नाम जिह्वा से, ओठकंठ से आते हैं, इनको हमें कहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो असली नाम है, जो ओंकार है, जो सतनाम है, जो अकाल है, जो अजूनी है, जो जुगों से आ रहा है, आज से नहीं है। जब ये सृष्टि भी नहीं थी तब भी वो नाम था। वो कौन सा नाम था? अरे जितने भी नाम हम जानते हैं, ये सब आदमी ने, हिंदुस्तान में आदमी ने बनाए हैं। हिंदुस्तान में, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत से मत हैं, बहुत से धर्म हैं, बहुत से पंथ हैं, बहुत से सिद्धांत हैं, लेकिन अन्य देशों में बहुत से धर्म नहीं है, बहुत से सिद्धांत नहीं है। अगर कोई धर्म है तो एक है, लेकिन लोगों
जब मोहम्मद साहब नहीं थे, मोहम्मद साहब के पहले अब्दुल्ला और अब्दुल्ला के पहले इब्राहिम, वहां से ये इस्लाम की शुरुआत हुई है। जब वो नहीं थे तब इस्लाम नहीं था, यहूदी धर्म था। और यहूदी धर्म भी 1000 उसके वर्ष पहले यहूदी धर्म भी नहीं था। जब बुद्ध आए तब बुद्ध का धर्म चालू हुआ, महावीर स्वामी आए तब महावीर स्वामी का धर्म चालू हुआ, जब नानक जी आए तब नानक जी का धर्म चालू हुआ। तो ये धर्म को चलाने वाले महापुरुष जब आए तब ये धर्म चले। लेकिन 2500-3000 हजार वर्ष पहले कलयुग के शुरुआत में कोई धर्म नहीं थे। इतिहास उठा करके देखिए, ईसा को आए कितना टाइम हो गया जिन्होंने क्रिश्चियन धर्म चलाया। आज कितनी तारीख है? 2000 वर्षों में 1 महीना और कुछ दिन बाकी हुए हैं, इतना ही दिन ईसा को आए हुआ था, जिसको सन कहते हैं, ईसवी कहते हैं, यानी ईसा के आने का समय कहते हैं। ये जितने भी धर्म मत पंथ सिद्धांत 3000 वर्ष के अंदर ही पैदा हुए हैं। इसके पहले कोई धर्म नहीं था, केवल एक धर्म था जिसे सनातन धर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? सनातन धर्म। और सनातन धर्म कहते हैं, सनातन शब्द जो है 2 शब्दों से मिलकर के बना है। एक शब्द है सना, दूसरा शब्द है तन। तन माने शरीर, सना माने जो सना हुआ है या मिला हुआ है या घुला हुआ है या शरीर में रमण कर रहा है, उसे सनातन धर्म कहते हैं। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र थे, सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार, जिन्होंने मिलकर के सनातन को आगे करके सनातन नाम से ये धर्म चलाया था। सृष्टि के आदि काल में, जब सृष्टि नहीं थी, सृष्टि की शुरुआत थी। और वही धर्म था जो हमारे महापुरुषों ने बताया। नानक जी कहते हैं, एक और सुमिरो नानका जल थल रहो समाए, दूजे काय सुमिरिए जन्मत ही मरे जाए। नानक जी कहते हैं कि एक और सुमिरो नानका, एक जो नाम है उस परमेश्वर का जो जल में, थल में, आकाश में, हर जगह विद्यमान है। अब बताइए, ये कहते हैं कोई भी आदमी है वो अपनी बुद्धि का अच्छी तरह से प्रयोग नहीं कर पाता है। बुद्धि 100% है और आदमी केवल 3-4% ही बुद्धि का इस्तेमाल कर पाता है। वैज्ञानिक लोग जो है, बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग जो है, बुद्धि का करीब 10 और 12% तक जो है प्रयोग करते हैं। लोगों ने कभी सोचा, अरे यहां पृथ्वी है, पृथ्वी पे हम लोग रह रहे हैं, पृथ्वी पे हमारे बहुत से देश हैं, इन देशों में भी सारे देशों की जानकारी नहीं थी। कुछ समय पहले लोग अमेरिका को नहीं जानते थे कि अमेरिका कहाँ है, अमेरिका के लोग यहाँ नहीं जानते थे। वास्को डिगामा एक व्यापारी था, नाविक था, वो वहां पहुंच गया था किसी तरह से, गलती से। तब पता चला कि एक दुनिया और है, लेकिन लोगों को नहीं मालूम है। नासा ने ये बताया है कि चंद्रमा पर नासा के वैज्ञानिक लोग गए, उनके यान गए, तो उन्होंने बताया कि वहां एलियन है। एलियन का मतलब वहां भी आदमी है, और वो एलियन जो है जापान में व्लादिवोस्तोक जो है वहां पर आते हैं, उड़न तस्तरी में उड़ करके जो है वो उतरते हैं उसमें, जिसमें उड़न तस्तरी में कोई आवाज नहीं होती है।
हमारे हेलीकॉप्टर में आवाज होती है, हमारे और वाहनों में आवाज होती है, उसमें कोई आवाज नहीं, कोई धुआं नहीं, कोई चीज नहीं। तो देखो, ये चंद्रमा की केवल बात नहीं है, ऊपर अंतरिक्ष में कितने ग्रह हैं इनका कोई पता नहीं। अंतरिक्ष में कितने ग्रह हैं कोई पता नहीं। ये सौर मंडल के ग्रहों को लोगों ने सर्वेक्षण करके नाम दे दिए हैं कि ये मंगल है, ये बुध है, ये शुक्र है, ये बृहस्पति है, ये फलाना है, और उसके ऊपर का नो असंख्य ग्रह है। बहुत से ग्रहों पर मनुष्य रहता है, सृष्टि है, विज्ञान है, सारी चीजें हैं। हमें उनका पता नहीं है, उनका हमें पता नहीं। लेकिन संतों को, हमारे भारतवर्ष के संतों को ये पता है, ये जानकारी है कि ऊपर अंतरिक्ष में भी ग्रह उपग्रह हैं, लोक लोकांतर हैं, वहां मनुष्य रह रहे हैं। कहते हैं लोक लोकांतरों में लोग हैं। संतों ने अन्वेषण करके ये देखा है, हमारे भक्तों ने देखा है, हमारे पुराणों में उसका लेख है। हमारे पुराणों में, गरुड़ पुराण में ये लेख है कि ऊपर दक्षिण दिशा में, पृथ्वी के दक्षिण दिशा में यमलोक है, जो हमारे वैज्ञानिक लोगों ने भी बताया है। और उस यमलोक में संयमनी नाम का नगर है। कौन सा नगर है? संयमनी नगर है, जहां धर्मराज नाम के एक व्यक्ति है, जो संसार में, इस पृथ्वी पे जो भी मनुष्य रहते हैं, उन मनुष्यों के कर्म का लेखा जोखा वहां देखते हैं। वहां जब मृत्यु हो जाती है तब जीव वहां जाता है और उनके कर्मों को, संस्कारों को देख करके वे उनकी पोस्टिंग कर देते हैं कि तुम्हें गधा बनना है, कि सूकर बनना है, कि पक्षी बनना है, कि आदमी बनना है, क्या बनना है। ये हमारे गरुड़ पुराण में कहते हैं। और ये बताते हैं, हमारे भक्तों ने भी देखा, गांव के साधारण आदमी ने भी देखा। ऐसे भी प्रमाण मिले हैं, कोई आदमी अचानक मर गया। एक मैनपुरी जिले में एक कर्री बीना नाम का गांव है, जो इटावा और मैनपुरी के बिल्कुल, इटावा से जुड़ा हुआ है मैनपुरी। उसमें एक रामलाल नाम के सज्जन थे, और एक रामलाल नाम के सज्जन और थे उसी गांव में। वो धोबी परिवार में थे और ये ठाकुर परिवार में थे। तो एक दिन क्या हुआ कि रामलाल को यमराज के दूत लेने आए। यमराज के पास जो है 4 दूत हैं। दो का नाम है चंडक और प्रचंडक, वो युवराज के पास रहते हैं। और 2 दूत हैं चित्र और गुप्त। वे हर मनुष्य के कंधों पे निवास करते हैं, और जब सो जाता है, सुसुप्ति अवस्था आती है, तब पलकों पे निवास करते हैं। हाँ, और जो हमारा ये वीडियो फिल्म बन रहा है, ऐसे ही तुम्हारी फिल्म जो है हमेशा बनाते रहते हैं कि तुम शराब पी रहे हो, कि गांजा की चिलम लगा रहे हो, कि मांस खा रहे हो, कि चोरी कर रहे हो। ये तुम्हारी फिल्म बन रही है और तुम्हें कुछ नहीं पता। जब तुम वहां जाओगे, तुम्हारी फिल्म वहां मिलेगी। तुमने कितने बार बोतलें लुढ़काई, कितने लोगों को कष्ट दिया,
कितने लोगों की बेईमानी की, ये सब लेखा जोखा जिसे कहते कर्म वेद रखा है। तुम्हारे कर्म का भेद रखा है। कर्म 3 होते हैं, सुकर्म, कुकर्म और विकर्म, और 3 ही उसके संस्कार होते हैं, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। तो उनकी जो है दाढ़ी है, उनके मूछें हैं, बाल हैं, सफेद है, सफेद वस्त्र है, सांवला सा शरीर है। ये लोगों ने देखा या रामलाल जो है मर गए। चंडक और प्रचंडक 2 दूत उन्हें लेने आए, गले में पास बांध करके खींच ले गए। वो वहां पहुंचे, बड़ा अच्छा लगा, वहां अच्छा सा महल सा बना हुआ था और धर्मराज बैठे हुए थे। उनका वो 10 बजे खत्म हो गए, रात शाम को 4 बजे उनका नंबर आया, क्योंकि वहां भी लाइन लगती है। अब तो राशन की दुकानें होती है तो लाइन लगती है, पीछे नोटबंदी जब हुई थी तब भी लाइन लगती थी, और वहां भी लाइन लगती है। तो क्या वहां है, वहां पूरे मृत लोग का जो है लेखा जोखा है। ऐसे जितने भी लोग हैं, उन लोगों के अलग अलग जो है लोग हैं, और अलग अलग लोगों में धर्मराज है, और उनके सभी के अलग अलग लेखा जोखा है। तो जब नंबर उनका आया तो धर्मराज ने देखा, ये कहा कि ये बीना के रामलाल है, क्योंकि इनको क्यों ले आए? एक रामलाल धोबी था इन्हीं के गांव में, उसको लाना था। तो उन लोगों को भी कभी गलती हो जाती है, धोखे से दूसरे को ले जाते हैं। ऐसे भी संसार में लाखों प्रमाण मिले हैं। फिर वहां वो छोड़ने आए तो उन्होंने ये बताया कि हम बिल्कुल छोटे से हो गए। अपना अनुभव हमें बताया, हमने उनकी खुद की सुनी हुई बात को बता रहा। वो मेरे गांव में आए थे तब उन्होंने बताया था कि बिल्कुल छोटे से हो गए और नाक के द्वारा शरीर में घुसे। तो ये मालूम पड़ा कि बहुत बड़ा पुल है और पुल में हम घुस रहे हैं। फिर अंदर पहुंचे, आंखें खुल गई, हाथ पैर चलने लगे। घर वाले सभी रो रहे थे, सब प्रसन्न हो गए। तो उन्होंने कहा अपने बड़े लड़के से, दुर्विजय उस उनके लड़के का नाम था, कि दुर्विजय रामलाल को तो देखो जाए कि धोबी है ना। कि अच्छा क्यों? जगह कि वे मर गए हुए। वो देखने गए तो दुर्विजय जो है चादरा ओढ़े हुए बिल्कुल अंदर बंद थे। चादरा उन्होंने आवाज लगाई जगही, अरे रामलाल दाऊ, अरे दउआ सोए रहे कि जग रहे? कई बार आवाज लगाई लेकिन दउआ जब हुआ हो तब तो जगे। फिर चादरा हटाया तो हुआ तो गाड़ी निकल चुकी स्टेशन से। तो कहने का मतलब ये है, ये भी जानकारी जो है हमारे संत महापुरुषों ने, वेद व्यास ने गरुड़ पुराण में ये बहुत समय पहले बताई। आज के 5000 वर्ष से भी कुछ टाइम ज्यादा हो गया। और ब्रह्मा जी का लोक है जिसमें ब्रह्मा जी रहते हैं। भगवान विष्णु का लोक है, गोलोक धाम जिसे कहते हैं, वहां भगवान विष्णु रहते हैं। शिवलोक है, शंकर रहते हैं। वहां संतों ने जाकर के उनके लोक में उन्हें देखा, उनका दर्शन किया। हमारे हजारों भक्तों ने जो है उनके लोक में जाकर के उनका दर्शन किया। तो बताइए, अभी वैज्ञानिक लोग वहां तक पहुंच भी नहीं पाए। हमारा पिछला आध्यात्मिक विज्ञान जो है बहुत पहले से अंतरिक्ष में ऊपर के लोकांतरों में जा चुका है। और सबसे ऊपर सतलोक है जहां सत्पुरुष रहते हैं।
जिनके भी दाढ़ी मूंछ है, बाल है, लेकिन सफेद है। हमारे तो भैया नीचे के कहीं सफेद चालू है, ऊपर के तो कार्य है अबे कहीं दिन। तो वहां पर धर्मराज विराजमान है। वही धर्मराज से, वो सतपुरुष से कबीर साहब ज्ञानी जी आज्ञा लेकर के इस मृत लोक में आया करते हैं, और मृत लोक में जीवों को चेताते हैं, जीवों को बताते हैं कि सत्य का रास्ता इधर है और आप किधर जा रहे हैं। प्रेमी भक्तों, मैं आपको ये बता रहा था कि छूटत ग्रंथ सुनो खबर आया। ये बात जो है शायद अधूरी रह गई। मैंने ये बता रहा था कि ग्रंथियां क्या हैं। अंदर में जो सूक्ष्म शरीर है और बाहर स्थूल शरीर है जो दिखाई दे रहा है आंखों से। स्थूल शरीर में 10 इंद्रियां हैं। हाथ, पैर, मुख, लिंग, गुदा, आंख, नाक, जिह्वा और त्वचा, ये 10 इंद्रियां हैं। शरीर के अंदर 10 प्राण हैं। प्राण अपान उदान बयान समान नाग पूर्व कृकल दत्त देवदत्त धनुजय। 4 अंतःकरण है, मन, बुद्धि, चित्त, अहम। 4 अंतःकरण है, मन और चित्त और बुद्धि और अहम। इनके बीच में ये चैतन्य आत्मा है। जो चैतन्य आत्मा के इर्द गिर्द में ये चीजें लगी हुई हैं। ये जीव जब सतलोक से आया था तब काल निरंजन ने इस निहंग जीव को पकड़ करके उनकी पत्नी अद्या ने शरीर बना दिया, और काल भगवान ने 10वें द्वार से, शरीर के अंदर 10 दरवाजे हैं, 9 दरवाजे खुले हुए हैं जो दिखाई देते हैं। आंखें, 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक, 1 मुख और 2 नीचे मलमूत्र त्याग करने वाले, और 10वां दरवाजा ऊपर है जो बंद है, गुप्त है, जहां से जीव को प्रवेश करके बंद किया गया है। इसके बाद भी 2 दरवाजे और भी हैं जिन्हें रुद्र द्वार कहते हैं, सचखंड द्वार कहते हैं, जहां से सीधा रास्ता सतलोक, सतलोक के ऊपर अलग लोक, अगम लोक, अनामी धाम, उसके ऊपर दयाल देश, उसके ऊपर धुरपूरब, तो ये रास्ते हैं। इस शरीर के अंदर जो है चैतन्य आत्मा जो है बंद है। तुलसीदास जी कहते हैं कि अंदर जो चैतन्य आत्मा के घटक है, 10 इंद्रियां, 10 प्राण, 4 अंतःकरण, ये उसके सूक्ष्म शरीर के घटक हैं। तो ये सूक्ष्म शरीर है, और ये बाहर जो है ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु। इस शरीर रूपी डिब्बे के अंदर छोटा डिब्बा अंदर है, चैतन्य आत्मा इसके अंदर है, और इसमें दोनों जुड़े हुए हैं, गांठी लगी हुई है। ये क्यों नहीं निकल पाता है? इसलिए नहीं निकल पाता है कि ये मन से बना है, बुद्धि से बना हुआ है, चित्त से बना है, इंद्रियों से बना है, प्राण से बना है। तुलसीदास जी कहते हैं कि छूटत ग्रंथ सुनो खबर आया। ये गांठी जो है जड़ चेतन की जब छूटती है, और कब छूटती है?
जब पूरा सदगुरु मिलता है और वह सदगुरु उस सच्चे नाम को बताता है जो नाम तुम्हारे अंदर में रमन कर रहा है, रम रहा है। कहां रम रहा है? अंदर में। वही नाम जल में, थल में, अंतरिक्ष में, हर जगह विद्यमान है। वही तुम्हारे अंतर में रमण कर रहा है। उस नाम को जब तक आप नहीं जानेंगे, और जानने के बाद भी जानने से भी कुछ नहीं होगा। अरे किसी चीज को जान लो वो एक अलग बात है, लेकिन जब तक उस पर चलोगे नहीं। अरे आप ये जान लें कि ये हवाई जहाज यहां से अमृतसर जाता है, श्रीनगर जाता है, अमेरिका में जाता है, यूरोप में जाता है, इंडोनेशिया में जाता है। ये आप जान लें तो उससे क्या होगा? जब आप उसकी टिकट लेंगे और उसमें बैठेंगे और वहां पहुंचेंगे और जाकर के देखेंगे, तभी तो अनुभव होगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो हमने सच्चे नाम को पहले नहीं जाना, और सच्चे नाम को अगर आप जान लें और जान करके उसका अभ्यास करें, उसमें अपने ख्याल को, अपनी सुरती को जोड़ें। संत कहते हैं कि सुरत फंसी संसार में तासे पर गए दूर, और सुरत बांध स्थिर करो फिर आठों पैर हजूर। वह जो हजूर है, जो हाजिर नाजिर है, जो सबका मसीहा है, वही नाना रूपों में संसार में आता है। कभी ईसा बन के आता है, कभी बुद्ध बन के आता है, कभी महावीर स्वामी बन के आता है, कभी कबीर बन के आता है, कभी नानक बन के आता है, कभी तरह तरह के रूप धारण करके आता है, और लोगों को सच्चा रास्ता बताने के लिए आता है। और सच्चा रास्ता बताने के बाद जो है, फिर जब चला जाता है तो धीरे धीरे एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी आती है। उसका शिष्य जो है अपने दूसरे शिष्य को ज्ञान देता है। 2 पीढ़ियों के बाद ज्ञान लुप्त हो जाता है। निरंजन भगवान जो है ज्ञान पर पर्दा कर देते हैं, सोई भूल पड़ जाती है। फिर लोग जो है केवल भजन उनके गाते हैं, पद गाते हैं, रस गाते हैं, छंद गाते हैं, ये चीजें गाते हैं, सुनाते हैं, किताबों को पढ़ते हैं उनकी लिखी हुई, और किताबों को पढ़ करके अपनी लीक भी करते हैं। यानी रास्ते में किताबों को पढ़ पढ़ के चलते हैं, लेकिन जो वास्तविक रास्ता है वो हम भूल जाते हैं। इसलिए जो है उस अकाल पुरुष को संसार में बीच बीच में आना पड़ता है, आकर के लोगों को बताता है। ये उसका धर्म है। अगर वो न बताए तो ये सत्य तो लुप्त हो जाएगा कि नहीं? अरे थोड़े दिनों चलेगा, उसके बाद कोई बताने वाला नहीं आएगा तो लुप्त हो जाएगा। तो ये सत्य जो है लुप्त हो जाता है। और सत्य जो है तुम्हारे अंदर भी है, बाहर भी है, हर जगह है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां वह सत्य नहीं है। तो वह जो नाम है, जो सच्चा नाम है या जो सत्य नाम है, तो लोगों ने ये समझा कि वो सत्य नाम जो है वो सत्य नाम ही है। तो सत्यनाम 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 सतनाम साहेब, इसे ही जपने में लग गए। लेकिन ये नहीं मालूम है कि शब्द ये कह रहा है कि सत्य नाम, इन्हीं जो नाम है वो सत्य है, और जो सत्य है सो नाम है। जो नाम है वो सत्य है। वो कौन सा नाम है जो सत्य है, उसे जानना है।
प्रेमी भक्तों, ये मेरे अंदर मन बैठा हुआ है। और ये मन जो है बड़ा चंचल है। ये मन ही हमारा ठिकाना नहीं लगने दे रहा है। गुरुजी युक्ति बताते हैं, मन को रोकने का साधन बताते हैं कि श्रुति को शब्द में जोड़ दो। तो गुरुजी जौले रहे, उनके सामने श्रुति शब्द में जुड़ी और जुड़ के घर है, उनने फिर फिर देखो जाए तुम्हारा लौट पट गए, फिर श्रुति जुड़ी ही ना, मन फिर भाग गया। मन नहीं माना, लोग कहते हैं भजन करो, तो भजन का मतलब क्या है? भजन के दो अर्थ हैं, भजन करो और भजन करो। भजन करो, भजन करो, यानी भजन करो का मतलब है लोग भाग निकल गए, कोई मथुरा में जा रहा, कोई वृंदावन में जा रहा, कोई मक्का में, मदीना में, काशी में, अमृतसर में, यूरूशलेम में, जगह बेजगह भागा भाग भागा भाग भागा भाग भागा भाग, और अंत में जब मृत्यु हुई तब क्या हुआ? खाली हाथ चले गए। भागते रहे, कुछ असर रहा कि हमारे भगवान ने यहाँ अवतार लिया, भगवान ने यहाँ लीला दिखाई, ये असर रहा। लेकिन जो वास्तविक असर होना चाहिए, जो वास्तविक ज्ञान होना चाहिए, वो नहीं था। भजन शब्द जो है वो भी दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक शब्द है भज और दूसरा शब्द है न। दोनों को मिला दो तो हो जाता है भजन। भजन न भज, भज न भज। लेकिन हम लोग जो है संसार में देखते हैं तो अंगुलियां भी भाग रही है, माला भी भाग रही, मुंह में जीभ भी भाग रही, ओठ भी भाग रहे, सब चीजें भाग रही। माला मनते लड़ परी खा फेर तो है मोए, और घटकी माला फेर ले तब घट उजियारा हो। ऐसे ही घट में भी एक माला है, उस माला को जब तक नहीं जानोगे, बाहरी माला में उलझे रहोगे, तब तक जो है उस परमेश्वर का जो वास्तविक नाम है, जो हक नाम है, जो सत नाम है, जो सच्चा नाम है, उसे नहीं जान पाओगे। अंदर की माला जो है कैसे आपको मिलेगी? भजन कहते हैं जब वो माला मिलेगी तो तुम्हारा मन जो है भागना बंद हो जाएगा। ये उसकी पहचान है, ये उसका मीटर है कि जब तुम्हारा मन भागना बंद हो जाए तब ये समझो कि अब हम जगना, सोना और स्वप्न देखना, इन चारों अवस्थाओं के परे जा रहे हैं। फिर तुम्हें वहां न संसार भासे, न संसार की आवाज सुनाई दे, न दुनिया के कोई चीज मालूम पड़े, न शरीर मालूम पड़े। तब आप जो है उस परमात्मा के कक्ष में पहुंच जाओगे और तुम्हारे हृदय में जो भी जिनके लिए भाव है, किसी के लिए राम के लिए भाव है तो वो राम के पास पहुंच जाएगा, कृष्ण के लिए भाव है तो वो कृष्ण के पास पहुंच जाएगा, नानक जी के लिए भाव है तो वो नानक जी के लिए पहुंच जाएगा, ईसा के लिए भाव है तो ईसा के लिए पहुंच जाएगा। कहते हैं कि जाके रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। देखो जो प्रभु है, जो परमेश्वर है, उसको भी वही रूप जो है भक्त के अनुरूप रूप बनाना पड़ता है। तुमने
ये समझा कि हमारे प्रभु राम है, तो उन्हें अगर वो तुम्हारे अंदर नानक के रूप में बैठे हुए हैं तो नानक का चौखटा बदल करके राम के रूप में आना पड़ेगा। और अगर तुम्हारे हृदय में नानक जी है तो आपको अंदर के सभी जो है चीजों को बदल करके नानक के रूप में प्रभु तुम्हें दर्शन देंगे। जैसे तुम्हारा मन भागना बंद हो जाएगा, और मन भागना कब बंद होगा? जब इंद्रियां भागेंगी नहीं, अंतःकरण नहीं भागेगा, तब भागना बंद होगा। कब बंद होगा? कि जब अंदर में आप पहुंच जाएंगे। कहां पहुंच जाएंगे? अंदर में पहुंच जाएंगे। अंदर में जो नाम है। लोग कहते हैं कि गुरुजी हमारा मन जो है भाग जाता है, मन नहीं लगता है। अब मन कैसे लगे? सारे दिन भर तो तुम खाना पड़ा के बेचता है, और धंधा करते हो, नौकरी करते हो, सारे काम काज करते हो, मन बताओ नेक धीरे में कैसे वहां पहुंचे? उसके लिए अभ्यास की आवश्यकता पड़ेगी। और जहां में कोई खर्च तो है ना, सब काम धंधे जब खत्म हो जाए तब जो है अपने एकांत में आसन मार करके बैठो और सुरत को शब्द से जोड़ो। आज जोड़ो, थोड़ी देर फिर और टाइम बढ़ाओ, फिर थोड़ी देर और टाइम बढ़ाओ, थोड़ी देर और टाइम बढ़ाओ, थोड़ी देर और टाइम बढ़ाओ। जब आपका टाइम जब हो जाएगा तो दरवाजा खुल जाएगा, और दरवाजा जब खुलेगा तो अंदर में जो हमारी भावना के अनुसार जो प्रभु है वो दर्शन देंगे। और फिर जो है संसार का आदमी दर्शन के पीछे पड़ा हुआ है, भजन नहीं करना चाहता है। अरे भजन करो, दर्शन से कहां लेना देना? भाई जिनका तुम दर्शन करना चाहते हो उन्हीं का तो नाम है, उन्हीं का तो नाम सुमरण कर रहे हो। अरे बाकी मर्जी होगी, जब तुम उसके नाम का स्मरण करोगे तो उसको दर्शन तो 100 बार देने पड़ेंगे, बोलो देने ही पड़ेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन तुम्हें दर्शन देने पड़ेंगे। लेकिन तुम धैर्य तो बनाइए, अभ्यास तो करो, नाम का तो अभ्यास करो। नाम का अभ्यास नहीं करोगे तो कैसे दर्शन होंगे? फिर दर्शन होंगे तो क्षणभंगुर होंगे और स्थायी भाव नहीं होगा। जब तुम्हारे अंदर भजन जब करोगे, नाम का स्मरण करोगे, तो विचारों में भी अंतर आएगा, चित्त में भी अंतर आएगा। फिर चित्त में क्या अंतर आएगा? तुमको केवल अपनी पत्नी जो है पत्नी दिखाई देगी, बाकी तुम्हें जो है पुत्रियां, बहन, माँ, दादी, आंटी यही दिखाई देगी, है ना? और जब ये चित्त में सुधार नहीं होगा तो फिर भले हूं तुम काऊ से न कहो या कोई न जाने, लेकिन वो जान रहा होगा जो तुम्हारे भीतर बैठे हो। तुम जान रहे कि हम जो है इन्हें कौन दृष्टि से देख रहे, किसी को कौन दृष्टि से देख रहे वो जानने वाला जान रहा है, और तुम भी जान रहे हो। इसलिए जो है होश में आ जाओ और उस नाम का स्मरण करो, और इसमें मत पड़े रहो कि हम जो है बहुत बड़ी भीड़ है वहां शांति है। शांति न ज्यादा भीड़ में है न कम भीड़ में है, शांति केवल प्रभु के नाम के स्मरण में है। नाम का स्मरण नहीं करोगे तो शांति नहीं आएगी। कितने भी भीड़ में आप जाएं, भीड़ से शांति नहीं आएगी।